नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो योए सौवसाहुणम्। हमारी अभी मंगल प्रज्ञा थी कि हम आज पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। हमारी क्लास हमारे लिए मंगलमय हो, आप सभी के लिए मंगलमय हो। ये क्लास हमारी निर्विघ्न रूप से चले, इस प्रतिज्ञा से हम ये आज क्लास शुरू कर रहे हैं। और मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग वीडियो ऑन करके ही क्लास अटेंड करें, है ना। और नोट्स भी साथ में बनाएं, ठीक है। और जैसे कि हमने पिछली बार ही बोला था कि क्लास के एंड में हम लोग ट्राई करेंगे आप सभी जितने लोग हो सके उतने बोले तो बेटर है, या एटलीस्ट एक या दो लोग तो बोलें कि उस क्लास में हमने क्या सीखा, क्या आपको अच्छा पॉइंट लगा, क्या चीज आपको नई लगी जो आपको पहले शायद से आपने नहीं सुनी हो, नहीं समझी हो, इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए आज हम अपना पहला पाठ या कहें पहली स्तुति मंगल प्रज्ञा 3 की, जो कि है प्रभु पतित पावन, है ना। बहुत ही प्रचलित स्तुति है। हम लोग आई थिंक आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे इसको, है ना। बहुत से लोगों को याद भी होगी और बहुत से लोग सालों साल से ये पढ़ते आ रहे हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे होंगे। घर परिवार में भी हम लोग जब भी जाते हैं, बहुत से लोग जब मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले यही स्तुति पढ़ते हैं, है ना। तो ये बहुत ही कहना चाहिए कॉमन और सबको याद, और आप सबके मुख पे है ये स्तुति। आई थिंक हमारी क्लास में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इस स्तुति को नहीं जानता होगा, कभी सुना नहीं हो या कभी पढ़ा नहीं, है ना। तो स्तुति शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी मूवी में देखने गए या कहीं कोई नाटक देखने गए, तो क्या सीन है कि एक अदालत का सीन लगा हुआ है। तो क्या है उस अदालत में, जज बैठा है, कटघरा है, कटघरे में एक बहुत ही खूंखार, कैसा चाहिए, बदमाश टाइप आदमी है, एकदम बड़ी बड़ी दाढ़ी है, एकदम हट्टा कट्टा है, और एकदम आंखों में क्या है, एकदम ऐसी क्रूरता टाइप, ऐसी एकदम गंदे कपड़े हैं, बाल भी ऐसे थोड़े फैले फैले टाइप के हैं। तो वो जैसे ही आपके सामने वो सीन आएगा, आपको क्या लगेगा कि ये तो पक्का कोई अपराधी है ना। परंतु क्या है, अब वो सीन चलता है और एकदम से फ्लैशबैक आ जाता है। फ्लैशबैक में क्या आता है कि एक परिवार था, हंसता खेलता परिवार था, एक हस्बैंड वाइफ थे, उसके दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी थी, है ना। एक बड़ा मतलब बड़ा भाई था और उसकी छोटी बहन थी। वे बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, कॉलेज जाने लगे, तो भाई को देखा कि कोई लड़के उसे उसकी बहन को छेड़ रहे हैं। और जैसे ही वो उसके पास जाने लगा तो पता चला उसको ले गए और किडनैप कर लिया, है ना। और हंसता खेलता परिवार था। अब भाई को लगा, भाई को टेंशन कि घर पे जाके क्या बताऊं क्या बताऊं। तो वो घर पे जाता है, बताता है कि पापा को ऐसे 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 हो गया। तो पापा को बहुत गुस्सा आता है, तो बोलता रहे हम पुलिस के पास जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। और वो बेटा भी कहीं अपने दोस्तों के साथ ढूंढने चला जाता है। वो जैसे तैसे करके पहुंचता है, और उसका भाई उनसे लड़ता है, तो भाई को भी मार देते हैं और लड़की को भी मार देते हैं। अब उस जो बाप था उस पे आता है एकदम आक्रोश के, मेरे बेटे को ऐसे करके ऐसे ऐसे करके मेरे दोनों बच्चों को मार दिया। अब वो ढूंढाई चल रही है, ये कर रहा है वो कर रहा है, और सबको मारने पीटने के लिए अपने आप को प्रैक्टिस करा रहा है, ये करा रहा है। और इतना टाइम गुजर गया और इवेंचुअली उसने अपने दुश्मन को, मान लो एग्जाम्पल, मार दिया, और इतने में पुलिस ने उसको पकड़ लिया। और ये वो ही आदमी था जो वहां, जो कटघरे में खड़ा था।
अब बताइए उस टाइम पे जो आदमी आपने सबसे पहले देखा था और अभी की जो फीलिंग्स थी उसमें कोई सेम है, अंतर है, क्या है? सभी लोग वीडियो ऑन करके रहे तो क्या एक इंटरेक्शन अच्छा इंटरेक्शन होगा, सभी से बात करने में अच्छा लगेगा। जो हमारी जनरली हम लोग जो क्लास करते हैं इंटरेक्शन वे में, तो वो अच्छा लगेगा सबको। तो बताइए पहले जो एक आदमी देखा था कि वो कटघरे में खड़ा है एकदम खूंखार, और जो बाद में हमने फ्लैशबैक से उस आदमी की पूरी कहानी सुन के जब उसको देखा वापस सेम सीन, तो उसकी फीलिंग्स में अंतर आया कि सेम है? अंतर आया। क्या क्या अंतर आया? पहले वो सीधा मतलब अच्छा आदमी था, बाद में उसमें वो सब। नहीं, सेम सीन, पहला वाला सीन और वो फ्लैशबैक के बाद वाला सीन, दोनों हाँ, सीन उसमें है ना, सीन वन अंतर है। है ना। तो पहले सीन की फीलिंग और वापस से पूरी फ्लैशबैक के बाद वही सीन की फीलिंग, फीलिंग में चेंज है क्या एज अ व्यूअर? है। है, क्या है चेंज? पहले हम उसे समझ रहे थे कि अपराधी है, फिर एक्चुअल जो बात समझ में आई कि वो तो विक्टिम है। अच्छा, इसका हमें लॉजिक कैसे आया? लॉजिक कैसे आया मतलब? ये हमें फीलिंग क्यों डेवलप हुई? जब सच्चाई का पता चला, जब एक्चुअल जो हुआ था वो पता चला तब। हाँ, जब एक्चुअल इंफॉर्मेशन जब हमारे सामने आती है, जब हर चीज के मायने हमारे सामने आते हैं, तो वही वस्तु के हमारे देखने के नजरिए चेंज होते हैं, है ना। मैं ये कहानी से पिक्चर को देखना नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारी कोई नॉलेज सही डायरेक्शन में जाती है, हम सर्व तरीके से सारी वस्तुओं को जानते हैं, सही अर्थ को जानते हैं, उस चीज का, उस सेंटेंस का, उसके पीछे के सही अर्थों को जानते हैं, तो भले ही वो सारी चीजें हम बहुत सालों से करे आ रहे हैं, भले ही हम कोई पूजा बहुत सालों से करे आ रहे हैं, भले ही हम कोई स्तुति भजन हम बहुत सालों से करे आ रहे हो और रटा हुआ हो, है ना। पहले दिन से मानो जब हम 5 साल 8 साल, जब भी हम पहली बार हम पाठशाला गए, तब से वो हमें वो स्तुति याद है। जब 40 साल 30 साल जितने भी साल के हो चुके हैं, हमें वो स्तुति पूरी रटी हुई है। परंतु यदि हम उसके वर्ड बाय वर्ड का अर्थ यदि हम समझेंगे, तो हो सकता है वो स्तुति का मीनिंग ही चेंज हो जाए, उस पाठ का, उस भजन का, उस अर्घ का, किसी का भी वो मीनिंग चेंज हो जाता है। इवन हमारी जो हमारे कहना चाहिए, हमारे जो लौकिक में हम कोई चीजें देखते हैं, है ना, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे आप लोग कभी देखते हो कि कुकिंग में हम ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पता ही नहीं, करते आ रहे हैं और उसका मीनिंग ही नहीं पता होता कि ये क्यों डाल रहे हैं, कि हम मसाले क्यों डालते हैं, हम ये की चीज क्यों डालते हैं। आजकल जब यूट्यूब वीडियोस में या किसी शेफ वगैरह से पूछते हो, तो वो उनकी हिस्ट्री पूछो कि वो क्यों बना, कि ये डिश कैसे इजाद हुई, किसी को नहीं पता, बस बना ली। बट लोग जब उसकी हिस्ट्री समझते हैं, किसी पुराने राजा महाराजाओं ने बोली कि ये खाना है मेरे को, और भैया जो भी बावर्ची था उसने जो भी कुचड़ कुचड़ करके कुछ भी बना दी और परस दी, और राजा को बहुत अच्छी लग गई, तो राजा के नाम से कोई डिश प्रसिद्ध हो जाए, उस बावर्ची के नाम से कोई डिश प्रसिद्ध हो जाए, पर हमें मीनिंग ही नहीं पता, तो हमें वो क्या है, उसका फिर अर्थ समझ में आता है। वैसे ही ये जो दोनों स्तुति हैं, इसके यदि हम अर्थ बहुत सावधानी से समझेंगे, तो सही में आपके नजरिए चेंज हो जाएंगे, है ना। इन लाइनों में बहुत अर्थ छिपा है, एक एक लाइन में बहुत अर्थ छिपा है, तो हम लोग बहुत सरलता से, बहुत सुगमता से, एकदम कहना चाहिए कि हमें उसको रियल एप्लीकेशन पे लाते हुए हमें उन स्तुतियों का, हम इन दोनों स्तुति, जो पहली स्तुति है, मेरे को तो दोनों बहुत प्रिय हैं और हम बहुत अच्छे से इसकी इन स्तुतियों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली स्तुति है प्रभु पतित पावन, है ना, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, वैसे सबको याद होगी पर रेफरेंस के लिए
शेयर करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। दर्शन स्तुति, इसकी जो टोन है, इसकी जो लय है, आई थिंक सबको आती होगी, है ना। किसी को नहीं आती तो ऐसी मेरे हिसाब से कोई रेयर ही कंडीशन होगी, पर तो भी मैं एक बार 2 लाइनें पढ़ता हूँ। ठीक है। प्रभु पतित पावन में, किसी को बोलना है साथ में तो बोल सकते हैं। प्रभु पतित पावन दया पावन चरण आयो चरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, बैठे जामन मरण जी। बस अभी 2 लाइनें अभी पढ़ी हैं। आज की क्लास सिर्फ 2 लाइन के अर्थ में ही निकल जाएगा। हो सकता है 4 भी हो, बट लगता नहीं है। देखिए क्या बोल रहे हैं। प्रभु पतित पावन, पतित, पतित मतलब गिरा हुआ, है ना, कोई खोटी चीज, पतित मतलब गिरी हुई चीज। और पावन मतलब, पावन मतलब, और पावन कहते हैं ना, पावन अवसर, ऑस्पिशियस, पवित्र, 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 है ना, पावन, पवित्र। तो क्या बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप पतित को पावन करने वाले हो। कोई भी यदि, अब ये पतित कौन होता है, पावन कौन होता है, इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, कि पहले तो पतित का अर्थ, पतित अर्थात गिरा हुआ, मतलब कोई बुरी वस्तु, कोई गिरी हुई चीज। ऐसे इंग्लिश में बोले तो बहुत लो स्टैंडर्ड का है, स्टैंडर्ड वो कोई अच्छा नहीं है, उसको बहुत लो स्टैंडर्ड वाला है। क्या है लो स्टैंडर्ड, क्या है इस जगत में? कपड़े, गड़े, गंदगी, सुअर, क्या है लो स्टैंडर्ड, क्या है इस जगत में, बताइए। कोई बता सकता है कि इस पूरे जगत में 3 लोक में सबसे लो स्टैंडर्ड वाली चीज क्या है? नरक गति लो स्टैंडर्ड है, ये जो बाहर गंदगी कीचड़ में जानवर घूमते रहते हैं, गाय बैल, ये लो स्टैंडर्ड है। क्या है लो स्टैंडर्ड? कोई बताएगा क्या हो सकता है इस जगत में? सबसे लो स्टैंडर्ड वाली चीज क्या हो सकती है? ट्राई करिए। पापी जीव जो पाप में लिप्त रहते हैं, हाँ, गलत कार्यों में रहते हैं। सही है, सही है, अच्छा कुशील और परिग्रह में रहते हैं। सबसे बड़ा मिथ्यात्व उसमें पड़े रहते हैं, जिनको ज्ञान ही नहीं है। बिल्कुल सही। पतित का अर्थात मतलब है जो मिथ्यात्व, मोह, है ना, जो राग द्वेष रूप ऐसे जो परिणाम है, ये पतित रूप वस्तु है, ये है पतित कराने वाली वस्तु। इनके कारण से जीव रुलता रहता है, अनेक दुख उठाता है ना। तो जो वो दुख के कारण जो है, या कहें कषाय भाव, है ना, हमने पिछले भाग 2 में कषाय पढ़ी थी, है ना। तो वो जो कषाय भाव है, ये पतित रूप भाव है। इनके कारण से जीव पतित होता है। पतित होता है अर्थात नरक निगोद में जाता है। तो पतित क्या है? नारकी जीव पतित नहीं है, मनुष्य जीव पतित नहीं है, जो कुशील करे वो तो जीव पतित नहीं है, उसके भाव पतित हैं। वो पतित होने के कारण भाव, वैसे भाव जो खोटी गतियों में ले जाते हैं, नीच गतियों में ले जाते हैं, वे भाव असली में पतित है। और उन भावों के कारण जीव की निचली गति होती है, इसलिए वो जीव भी पतित होता है उन भावों के कारण, है ना। तो पतित वास्तव में वो भाव है ना। तो उन भाव सहित जो जीव हैं, वे सारे जीव पतित हैं। और पावन क्या है? सबसे पवित्र जीव क्या है? तो सबको पता है, मोक्ष। मोक्ष की जो स्थिति है वो सबसे पावन कंडीशन है, एक स्टेट है जीव की, सबसे पवित्र,
है ना, स्थान, पवित्र दशा, है ना, वो वास्तव में सबसे पावन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु आप पतित को पावन कर देते हो, है ना। जो भी ऐसे ये जो है ना, ये भक्ति की एक वो होती है, अलंकार होता है भक्तियों का। तो भक्ति के अलंकार में ऐसी चीजें कही जाती हैं, जैसे मान लो कि कोई टीचर है ना, टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया और स्टूडेंट ने जैसे जैसे टीचर पढ़ाया वो वैसा वैसा पढ़ता है, और उसने एग्जाम दिया और आईआईटी में फर्स्ट रैंक आ गई। स्टूडेंट ने क्या बोला कि अरे सर आपने ही मेरे को एग्जाम पास कराया। तो क्या जब वो बच्चा एग्जाम लिखने जा रहा था तो सर में बगल में खड़े थे क्या, उसके साथ फोन पे बात करके नहीं इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, ऐसे कर रहे थे क्या? नहीं। परंतु उनका बहुमान, है ना, उनकी विनय कि आपके कारण ही मैं आईआईटी का एग्जाम पास कर पाया, मेरी फर्स्ट रैंक आई। तो ये भक्ति में ऐसे कहा जा रहा है कि हे प्रभु आप ही सारे पतित को पावन करते हो, इसलिए मैं अपावन, क्या बोल रहे हैं, मैं अपावन हूं, मेरे में भी वही परिणाम है, मोह राग द्वेष रूप परिणाम है, इसलिए मैं आपकी चरण शरण में आया हूं। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति हो एकदम कंगाल, कोई घर बार नहीं है, एकदम टूटे फूटे घर में रहता हो, और वो बोले कि मैं एक सेशन रख रहा हूं बहुत बड़ा, जिसमें ना लोहे को सोने की करने की मेरे पास एक प्रोसेस है, वो मैं आपको सारे लोगों को शेयर करूंगा, और 1000 रुपए टिकट है, आप सभी को आना है, बोलो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? एकदम कंगाल है, एकदम फटे सीधे कपड़े पहनता है, कुछ भी नहीं है उसके पास, विश्वास ही नहीं होगा भैया। विश्वास ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब वो खुद ही इतना कंगाल कंगाल खुद कुछ नहीं है, वो ही कंगाल है, वो हमारे वो हमें क्यों क्या कैसे बताएगा कोई कुछ? तो क्या मीनिंग निकला कि हम भी कोई चीज वस्तु, हम अगर कुछ खरीदने जाते हैं, किसी से राय मशवरा लेने जाते हैं, किसी से कोई नॉलेज भी लेने जाते हैं, हम कोचिंग भी जाएंगे ना, तो कोचिंग भी हम देखेंगे कि टीचर कितना पढ़ा लिखा है। किसी हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे अपने इलाज कराने, तो हम एकदम ठोका पीटी करके जाएंगे, 10 लोगों से पूछेंगे भाई ये डॉक्टर कितने ऑपरेशन करे हैं, वगैरह वगैरह। भैया जी आवाजें आ रही है। किसी का माइक ऑन था तो शोर आ रहा था, ठीक है। मतलब क्या कि हम हर चीज ठोका पीटी करके जाते हैं कि ये है कि नहीं, इनके पास वो क्वालिटी है कि नहीं, ये ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। वैसे ही हम जब भगवान के पास जा रहे हैं ना, तो हमारे को पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि ये ही सच्चे देव है, ये ही सच्चे शास्त्र है, ये ही सच्चे गुरु हैं। जब बाहर में आपके बच्चे की स्कूल में एडमिशन कराना, बोलो कितनी ढूंढाई मचती है। आपके बच्चों को मान लो कोई म्यूजिक की क्लास में या किसी पेंटिंग या किसी आर्ट्स की क्लास में आपको ऐड कराना हो, कितनी ढूंढाई मचती है, कितने लोगों से पूछते हो। आजकल तो सारी ऐप आ गई हैं, ऐप में सारे रिव्यूज देखेंगे, कितने बच्चे कितने कंपटीशन में जाते हैं, वगैरह वगैरह, एकदम पूरी एकदम प्रॉपर चेकिंग होती है। वैसे ही हमें देवशास्त्र गुरु के प्रति भी हमें चेकिंग करनी चाहिए। चेकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर चेकिंग करें तो पूरे फुल विश्वास से चेकिंग करने के बाद फुल विश्वास होना कि हाँ इन्हीं के समीप जाके हमें सुख मिलेगा, इन्हीं के द्वारा बताए हुए मार्ग पे जाकर हमें सुख मिलेगा। तो ये जो स्तुति पढ़ी जा रही है ना, ये उसी विश्वास से ये स्तुति पढ़ी जा रही है कि भगवान जो है ना, जो हमें चाहिए, हमें जो असली सुख चाहिए, वो भगवान ने पा चुका है। वे भगवान हमारे जैसे थे, है ना। महावीर भगवान की पूजा का लास्ट दोहा आता है, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान। क्या?
कि भगवान आप भी थे, आप भी संसार में भटक रहे थे, आप भी मनुष्य गति में थे, आप अलग अलग जगह पे भटके, मैं भी भटक रहा हूं, इसलिए जो आपका भूतकाल था वह मेरा वर्तमान है, वर्तमान सो आपका वह भविष्य मंगा। जो आपका अभी वर्तमान है आप वैसा ही मेरा भविष्य जानो और मैं उसी की राह पे चलूंगा, है ना। तो ये जो विश्वास है, ये जो श्रद्धा है ना, कि भगवान ही सच्चे सुखी हैं, जो हमें सच्चा सुख चाहिए वो भगवान के पास है ना। ऐसे विश्वास से ही हम स्तुति पढ़ रहे हैं कि भगवान आपने बहुत से लोगों को पतित से पावन किया है। बहुत से लोग आपके पास आते हैं तो क्या होता है कि पतित से होते हैं, पतित अर्थात मोह राग द्वेष में तल्लीन रहते हैं, और तो भी वो पावन हो जाते हैं। बोलो कितने उदाहरण। सबसे मुख्य उदाहरण तो उनके जो स्वयं गणधर थे, गौतम स्वामी। बोलो, मतलब 1-2 घंटे पहले देखा जाए तो अन्यमति के बहुत बड़े गुरु थे, वहां 500 शिष्यों को क्लास समझा रहे थे, एकदम कहना चाहिए कि पूर्ण रूप से अजैन, जैन का ज भी नहीं पता, अनंत भगवान का अ भी नहीं पता कि भगवान क्या होते हैं, महावीर भगवान क्या होते हैं, समो शरण क्या होता है, तीर्थंकर क्या होता है, कुछ भी नहीं पता उनको। और वो जीव जैसे ही वहां गया, समो शरण में मान स्तंभ देखा तो मान तो वहीं चूर चूर हो गया, और जैसे ही भगवान के सामने पहुंचे और जैसे ही दर्शन किया, दिव्य ध्वनि सुनी, अंतर मुहूर्त के अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त, सारा मिथ्यात्व चकनाचूर, और विद इन नेक्स्ट अंतर मुहूर्त सीधे जिन धर्म दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ली, और सीधे गणधर, द्वादशांग का ज्ञान हो गया, सीधे ध्यान लगाया और सीधे द्वादशांग का ज्ञान चुटकियों में। बोलो, कहाँ आप अगर फ्लैशबैक देखो, है ना, अभी फ्लैशबैक जैसे देखा था वैसे अभी का वापस का फ्लैशबैक देखो गौतम स्वामी, तो ये कहाँ कह सकते हैं ना भैया जी, जैसे ज्ञान तो था उनको लेकिन वो मिथ्यात्व था, लेकिन जैसे ही भगवान, ज्ञान कुछ नहीं था, जीरो ज्ञान था, एकदम उल्टा मिथ्या, तीव्र मिथ्या। हाँ तो मिथ्यात्व था ना, ज्ञान तो था लेकिन मिथ्यात्व था। लेकिन जैसे ही मान स्तंभ देखा तो उनका मान चला गया, और जैसे ही भगवान के दर्शन किए तो वो जो मिथ्या ज्ञान है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया। ज्ञान उनको ऐसे देखा जाए तो आत्मा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, जीरो ज्ञान था, अच्छा। पूर्ण रूप से ग्रहित मिथ्या दृष्टि थी, धर्म देवी देवताओं को मानते थे, पूर्ण रूप से तीव्र मिथ्या दृष्टि। कि कोई अगर उनको कोई क्वेश्चन पूछ ले तो एकदम आग बबूला हो जाए, और हुए भी। इंद्र ने आके क्वेश्चन पूछा तो आग बबूला, उन्होंने बोला अब इनसे क्या बात करें, मेरे को सीधे उनसे बात करूंगा तुम्हारे गुरु से। बोलो, और जैसे ही गए और सीधे मान गल गया, सम्यक दर्शन, और जैसे ही दिव्य ध्वनि सुनी, भगवान के दर्शन किए, सो सम्यक दर्शन हो गए। तो ये क्या है, ये भगवान की, कहना चाहिए भगवान पर जो श्रद्धा करता है, दिव्य ध्वनि सुनता है, वो पतित से पावन हो जाता है। कहने का मतलब ये था, उन भगवान पे श्रद्धा करने से, भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पे श्रद्धा करने से, है ना, जिनवाणी पे श्रद्धा करने से, गुरुओं पे श्रद्धा करने से वे भी पावन हो जाते हैं, है ना। अब आगे क्या बोल रहे हैं, यो विरद आप निहार स्वामी, है ना। क्या विरद आप, विरद का मतलब होता है कि आपका ऐसा महात्म्य है, जैसे बोलते हैं ना, अरे भैया आपके कारण ही सारा काम हो रहा है, हम बोलते हैं किसी को कि नहीं बोलते हैं, मतलब वो प्रसिद्धि, मतलब आप में ऐसी एबिलिटी है, क्या है, आप अपनी ऐसी एबिलिटी है, हे स्वामी आप में ऐसी एबिलिटी है कि आप मेरे जन्म मरण को आप मेरे नाश कर सकते हो, आप में ही है एबिलिटी।
और किसी के पास एबिलिटी नहीं है ना। तो हम ये जब ये लाइन बोल रहे हैं भगवान से, तो भगवान से हम ये बोल रहे हैं कि अरे भगवान जी, हम आपके पास आए हैं, आप हमारा जन्म मरण का दुख मिटो। ये जो जन्म मरण का दुख है ना, ये सबसे बड़ा दुख है। किसी को गर्मी सर्दी, खाना पीना, भूख प्यास, उसका इतना बड़ा दुख नहीं होता। अंदर में जो सबसे बड़ा दुख का जो भाव कहें, डर कहें, भय कहें, ये जन्म मरण के दुख का ही सबसे बड़ा डर होता है ना। वो एक कहानी भी आती है सेठ जी की। सेठ जी गए मुनिराज के पास, मुनिराज से पूछा कि मेरी कितनी आयु बची है। तो क्या बोला कि आपकी 3 दिन की आयु बची है, और आपके वहां पे, आपके बाथरूम में ही आप वहां पे एक नीले कलर का आप कीड़े बनोगे। तो बोलो सेठ जी को कितना डर हो गया, मैं देखो इतना अमीर, और मैं वहां जाके बाथरूम में जाके नीला कीड़ा बनूंगा, क्या तुम मेरे को मार देना, मैं नहीं रह सकता वहां पे। बोलो कितना डर है, मतलब डर, कितना भयभीत हो गया वो उस चीज को सुन के, है ना। और इवेंचुअली उसकी मृत्यु हुई, और वहां पे नीला कीड़ा बना। लाल कीड़ा। पर जो जब उसका बेटा मारने जाए तो कीड़ा छुपने वो चले। छिप जाता है। तिरंजी अब गति में वो कोई उसको, मरना नहीं चाहता। अब वो क्या, अब वो कीड़े रूप में रहते हुए उसको मरने का डर हो गया। जब वो उस रूप में भय था सेठ जी को, है ना, सेठ जी को जो मरने का भय था, वही सेम मरने का भय अब कीड़े को भी हो। तो ये जो जन्म मरण का भय है, ये सबसे बड़ा भय है। ये हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और ये जो जन्म मरण का भय है, ये भगवान के समक्ष, भगवान के कहना चाहिए सानिध्य में, भगवान की मतलब मंदिर के उनकी संगति से, भगवान की संगति से, देवशास गुरु की संगति में ही इसका सच्चा उपाय हमको मिलता है ना। अब आप हमें ये बताओ, एक क्वेश्चन तो उठेगा कि जन्म मरण का अभाव भगवान कैसे करते हैं। ये मेरा एक क्वेश्चन है। हम स्तुति पढ़ रहे हैं, है ना, कि आप हमें पतित से पावन कर देते हो, है ना। सारे कोई भी जीव हो तो वो पतित से पावन हो जाता है, और आप में ऐसी एबिलिटी है, हे भगवान, आपकी इतनी प्रसिद्धि है कि आप मेरे जन्म मरण का भी दुख मिट सकते हैं। अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि भगवान कैसे जन्म मरण का दुख मिट रहे हैं। क्योंकि भगवान खुद अपना जन्म मरण का दुख मिट चुके हैं। भगवान जन्म मरण के इस बंधन से छूट चुके हैं। उनका तो हो गया, हमारा कैसे मिटेंगे। तो उनको देख के हमें रास्ता मिलेगा ना, उनको देख के हम सीखेंगे। अच्छा, भगवान ने हमें ये बताया कि मैं जीव हूँ, मैं अविनाशी हूँ। तो जब हम इस बात का हमें श्रद्धान होगा, इस बात को हम अच्छे से समझेंगे, तो फिर उसका भय, जन्म मरण का भय निकल जाएगा। जब हम इस बात का श्रद्धान करेंगे कि मैं अविनाशी जीव हूँ। हाँ, ये सही उत्तर है। भगवान तो जन्म मरण से उन्होंने तो नाश कर ही दिया, तो उनको तो जन्म मरण का नाश हो गया है। हमारा कैसे होगा, क्वेश्चन तो ये है। उनका तो हो चुका, वो तो हमें भी पता है, सारे लोगों को पता है कि उनका जन्म मरण का नाश हो गया, पर हमारा नाश कैसे होगा। हमें उनको पूजने से जन्म मरण का नाश नहीं होगा, उनके रोज अर्घ चढ़ाने से नाश नहीं होगा। मैं पूजा की मनाही नहीं कर रहा हूं, समझना बात को, मंदिर जाने की मनाही नहीं कर रहे हम, परंतु वो नाश कैसे होगा उस चीज का। आज तक हमने कितने अर्घ चढ़ा लिए, कितनी पूजा कर ली, कितने भाव का नाश हो गया। कोई बताएगा, किसी के पास लेखा जोखा है? नहीं। कोई गारंटी है कि हम कितने, हम क्या ना कहें, शांति विधान कराएं, पंच कल्याणक कराएं कि हमारे जन्म मरण का नाश हो,
अरे मैं बोल रहा हूँ कितने भी जन्म मरण का वो पंच कल्याणक करा लो, दूध में अगर चीनी घोलनी है ना तो वो घुला के ही वो करनी पड़ती है, मतलब स्वयं ही काम करना पड़ता है। पंच कल्याणक कराने से दूध में चीनी नहीं घुलती। तो जब दूध में चीनी नहीं घुलती तो हमारे जन्म मरण का नाश कैसे हो जाए? पंच कल्याणक कराने की मनाही नहीं बोल रहा हूं, वापिस से पंच कल्याणक होंगे। पंच कल्याण जिनवाणी में तो ऐसा आया है कि पंच कल्याणक तो साक्षात सम्यक दर्शन के कारण होते हैं, क्योंकि आप वहां पे आपको स्वयं तीर्थंकर का जीवन पता चलता है। तीर्थंकर की दिव्य धुनी समो शरण का एक निमित्त कारण मिलता है, समो शरण में बैठने का, उसकी मनाही नहीं कर रहा हूं, परंतु काम कौन करेगा कि मैं स्वयं वो काम करूं। मैं स्वयं, मेरे को ही स्वयं काम करना है जन्म मरण का नाश करने का। सानिध्य उनका है, शिक्षा सब उनकी है, उपदेश मार्ग जो उन्होंने बताया है सब उनका है, चलना मेरे को है ना। जैसे टीचर, एक क्लास में टीचर है, वो तो सबको सेम रूप से पढ़ा रहा है, सबको सेम क्वेश्चन आंसर करा रहा है, सबको सेम थ्योरी पढ़ा रहा है, सबको सेम प्रैक्टिकल करा रहा है ना। सारे स्टूडेंट्स के लिए टीचर एक है और एक रूपता से पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि भैया तू चल हट बाहर, तेरे को नहीं पढ़ाना मेरे को, हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये तुम आगे बैठ रहा, ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं होता कोई टीचर के साथ, या टीचर ऐसा करता हो तो सेम रूप से पढ़ाता है सबको। पर सारे स्टूडेंट्स अलग अलग के मार्क्स क्यों आते हैं? सबकी अपनी अलग योग्यता, अपनी अपनी सोच होती है, अपनी नजरिया अलग, सबके अपने अपने कहना चाहिए वो पुरुषार्थ है, एक पढ़ने के रूप में है, धर्म रूप में नहीं है। कहने का मतलब सबके अपने अपने याद करने का, नॉलेज, पढ़ाई करने का, नॉलेज ग्रास्प करने का, सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है। योग्यता के ऐसी जिसकी योग्यता होती है वैसे मार्क्स, वो वैसे टीचर पर टीचर नहीं होता, और जो अच्छा करता है उसके लिए बोलता है कि इस टीचर ने हमको सबसे अच्छा पढ़ाया। भैया तूने अगर इस टीचर ने सबसे अच्छा पढ़ाया तो जिसके 40 मार्क्स आ रहे हैं उसके लिए क्यों नहीं अच्छा पढ़ाया फिर, है ना। तो ये समझना है कि भगवान तो देते कुछ नहीं है, भगवान करते कुछ नहीं है, पर मार्ग भगवान के साथ ही मिलेगा। भगवान के सामने आए बिना, भगवान के वीतरागी सर्वज्ञ देव के समागम में आए बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सच्चे देवशास्त्र गुरु के संगति के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। परंतु सम्यक दर्शन भगवान नहीं कराएंगे, सम्यक दर्शन जिनवाणी नहीं कराएगी, सम्यक दर्शन हमारे गुरु नहीं कराएंगे, सम्यक दर्शन मैं ही स्वयं करूंगा, है ना। तो ये पता है कौन कह रहा है, ये लाइन कौन पढ़ रहा है, आप समझना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये लाइन वो जीव, वो व्यक्ति पढ़ रहा है जिसको सही में सच्चा सुख चाहिए, जिसको सही में भगवान जैसा बनना है ना। महावीर भगवान की या किसी भी रथ यात्रा में ये लाइन अपन जोर जोर से गाते हैं। क्या एक लाइन आती है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, है ना। भक्त लोग क्या करते हैं, रोज जाते हैं मंदिर, झाड़ू पोंछा लगाते हैं, चटाई बिछाते हैं, चौकी लगाते हैं, फिर पूजा करते हैं, बताओ। और भगवान क्या करते हैं, भगवान तो आत्मा में लीन रहते हैं, और जो भगवान नहीं होता, भक्त होते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। एक थोड़ी सी हटके बात है पर सोचने वाली बात एक मैं शेयर करता हूं आपसे। आप किसी व्यक्ति को फेमस कब कहोगे? कोई व्यक्ति फेमस है, आप उसको सच्चा फेमस कब कहोगे? जैसे एग्जांपल बताता हूं, कोई भी जो पेंटर होते हैं या कोई भी आर्टिस्ट होता है, वो जनरली जिंदा हो तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत फेमस हो।
मरने के बाद जब भी उसने कोई क्रिएशन करा, जैसे पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, उसके आर्टिस्ट के मरने के बाद उन्हीं ही पेंटिंग्स की वैल्यू करोड़ों में हो जाती है। क्यों? वो उसकी अब वो नहीं, अब वो एकलौती है चीज, अब वो चीज वापस नहीं बन पाएगी, अब उसकी कोई कॉपी नहीं बना सकता। बना सकता है वो बात अलग है, बट उससे एकदम वैसी की वैसी चीज अब पूरी दुनिया में एक ही है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। जैसे आप आजकल जो भी सिंगर्स वगैरह हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनके जब तक गाने इंटरनेट पे चल रहे हैं तब तक उन सारे लोगों को उनकी रॉयल्टी, उनकी इनकम उनके घर जाती है। अभी तो कितने साल हो गए होंगे उससे, 50 साल, 30 साल, या ज्यादा से कहो 100 साल। पर आज से लगभग कितने, एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले, एक कोड़ा कोड़ी सागर मतलब क्या, ये अभी सागर हटा दो, चलो उसको, सागर को अभी आप बहुत बड़ी वैल्यू कर लो, है ना, या कहो करोड़ों करोड़ों साल पहले आदिनाथ भगवान हुए, और आदिनाथ भगवान को मोक्ष गए इतने साल हो चुके, तो भी आज उनकी रथ यात्रा निकलती है, तो भी आज उनकी प्रतिमाएं बनती, भरत भगवान की, बाहुबली भगवान की, है ना, कितने करोड़ों साल पहले वो मोक्ष जा चुके, तो भी आज उनकी पूजा होती है, तो भी हम आज उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, है ना, तो भी हम आज उनका प्रक्षाल करते हैं, आदि आदि स्तुतियां पढ़ते हैं। क्यों? कहां से बात आई ये कि ये जो ऐसे काम हैं वो भगवान कर चुके हैं, और ये वास्तव में कहना चाहिए सच्चे फेमस इंसान यही है कि करोड़ों करोड़ों साल पहले जा चुके, तो भी हम आज उनको याद कर रहे हैं, है ना, उनकी कथाएं याद करते हैं हर बार जब भी भरत भगवान की, बाहुबली भगवान की ऐसी आती है कंडीशन, कोई प्रसंग आते हैं तो उनको याद करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या था कि जो हमारे भगवान हैं, सच्चे भगवान हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, वे ही वास्तव में हमारे सुख के सच्चे निमित्त हैं, उनके द्वारा बताया गया मार्ग ही हमें सच्चा सुखी कर सकता है। यदि हमें ये विश्वास है, और हम इस विश्वास से ये स्तुति पढ़ेंगे, वापस से पढ़ेंगे, आप देखना इस स्तुति के आपको अलग ही अर्थ निकले। अभी तो आगे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, है ना। वैसे टाइम अभी है थोड़ा सा, नेक्स्ट 2 लाइनें पढ़ते हैं, है ना। इसका मैं थोड़ा सा एक टास्क दे दूंगा, है ना, इस 2 लाइनों में आपको क्या लगता है, लाइन पढ़ते हैं फिर उस पर टास्क पे आते हैं, ठीक है। तुम ना पहचान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि से ती निज न जान्यो भ्रम गिन्यो हितकार जी, है ना। क्या बोल रहे हैं, अभी पहले शब्दार्थ बताऊंगा, मीनिंग अपन कल समझेंगे, ठीक है। शब्दार्थ क्या क्या है, तुम ना पहचान्यो, पहले क्या बोला था कि भगवान आप ही पतित से पावन करने वाले हो, और मैं ये अपावन जीव, अपावन व्यक्ति आपके शरण में आया हूं, और जैसे कि आपकी प्रसिद्धि है ना, जैसे कि लोग आप सभी की, आपको जानते हैं, आप में ऐसी एबिलिटी है कि आप मेरे सारे जन्म मरण का नाश कर सकते हैं। ऐसे बोलने के बाद अब जीव, वो व्यक्ति बोल रहा है, या कहें मैं ऐसा बोल रहा हूं कि तुमको नहीं पहचाना, तुम ना पहचान्यो, आपको मैंने नहीं पहचाना, अन्य मान्यो, अन्य प्रकार जाना, कैसा बनाना, अलग अलग देवी देवता टाइप मैंने आपको जाना, देव विविध प्रकार, या बुद्धि सेति निज न जाना, इस बुद्धि के अनुसार अपने को नहीं जान पाया, और भ्रम गिन्यो हितकारी जी,
और भ्रम में ही हित रूप मानता। ठीक है, ये अभी अर्थ है, शब्दार्थ है, इसका अभी मीनिंग हम समझेंगे, है ना। उससे पहले, है ना, ये टास्क है और आपको ये रियल में बताना है। जरूरी नहीं है कि आपके साथ वो हुआ हो, नहीं हुआ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यदि आपने किसी और के साथ देखा हो और उसने सुधारा हो, नहीं भी सुधारा हो, चलो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर यदि आपने कहीं ऐसा देखा हो तो आपको ये शेयर करना है कि हम अपने सच्चे भगवान को अन्य प्रकार से कैसे कैसे रूप में आपने पहले जाना था। अपने जीवन में आपकी जितना भी अभी काल निकला, बचपन में जब आप बड़े हुए, तब आप भगवान को किस किस अलग रूप में जानते, तो जो आज अपने आप, आज जो भगवान को आप नहीं जानते, जो आप आज डेट में सच्चे वीतरागी, सच्चे सर्वज्ञ देव आप रूप जिस रूप में आज जानते हो, उसके अलावा आपने अपने भगवान को किस रूप से जाना था, ये आपको शेयर करना है। जरूरी नहीं है आपकी लाइफ में हुआ हो सकता है किसी आपने, आपके परिचित में अगर आप कोई चीज ऐसी हुई हो तो आप वो भी बता सकते हैं, पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी रियल लाइफ से वो बताएं। ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में आया है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना। अब तो ये टास्क हुआ है, समय भी अपना हो गया है। नाउ जो हमने पहली क्लास में शेयर किया था, जितने लोग चाहें आज की क्लास में जो आपको अच्छा बिंदु लगा है वो आपको 1 बाय 1 शेयर करना है। जो भी आपको अच्छा लगा, आपने नोट किया, जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा था, कहना चाहिए। हम एक शॉर्ट समरी, आपके हिसाब से एक शॉर्ट समरी नहीं कहें, एक पॉइंट आपको बताना है जो आपको क्लास में समझ में आया, जो नया लगा होगा। चलिए भैया जी, ये निहार शब्द का क्या लेंगे हम? निहार मतलब निहारना, देखना, है ना। निहार स्वामी यानी कि आप मुझे निहारो, क्या लगता है ये? यो इसका विरत लाइन आप समझना। निहारे स्वामी। विरद आप निहार स्वामी मतलब क्या? मतलब है कि आप में ऐसी एबिलिटी है उसको देखते हुए। विरद आप में ऐसी एबिलिटी है उसको देख के मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप मेरे जन्म मरण का दुख मिट सकते हैं, ऐसा। ठीक है, अब वापस कौन है जो अपना पॉइंट शेयर करेगा? एक पॉइंट बताना है जो लगा हो के। सच्चे देव शास्त्र गुरु के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो ये जो है कि हमें अपने भगवान में, अपने शास्त्रों में, अपनी जिनवाणी में और अपने गुरुओं में सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। उनकी शरण के बिना हमें सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हो सकता है। अन्य मति में दूसरे लोगों को सामने हाथ जोड़ना या उनके उस पर जरा भी विश्वास करना, ये सब बिल्कुल मिथ्यात्व है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने ही भगवान में, अपने ही शास्त्रों में पूर्ण रूप से एकदम सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, तभी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते हो, छोटे से छोटा पॉइंट जो आपको अच्छा लगा। हाँ भैया जी, इसमें ये बोल रहा है कि जैसे प्रभु प्रतीति पावन मैं पावन चरण आयु शरण की, कि आप और यो विराट आप निहार स्वामी मीति जवन मरण की, कि यानी कि आप मेरे जन्म मरण का, जो संसार में जो दुख होते हैं जन्म मरण का, इनको दूर करने के लिए सिर्फ एकमात्र आप ही हो, क्योंकि आपने उस चीज से आप छुटकारा पा चुके हो। आप ही वीतरागी और सर्वज्ञ, और जिन्होंने सिद्ध शिला पे मतलब पंचम गति जो प्राप्त कर ली है, वही एक सुख है। इसलिए मैं अब आपकी भक्ति करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी भी ऐसे ही जैसा। बहुत बढ़िया। और कौन शेयर करेगा? भैया जी मैं तो बस ये कहूंगी कि इसका अर्थ हम लोग को पहले से पता था प्रभु प्रतीति पावन का, पर आज और डिटेल्स में और क्लियरली पता चला इस 2 लाइन का अर्थ। ये तो आपको हर क्लास में पता चलेगा।
तो यही पता चला आज, तो यही पता कोई था। एक चीज जो आपके जैसे बहुत सी चीजें हो सकता है अर्थ आपको नहीं पता हो, या अर्थ पता हो पर उसका मीनिंग नहीं पता था, उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं पता थी। आपको वो चीज शेयर करनी है कि क्या चीज आपको नहीं लगी। क्योंकि मैं भी अगर कोई क्लास में जाऊंगा तो हो सकता है मेरे लिए भी बहुत सी नई नई चीजें मिलती हैं, तो मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हाँ मेरे को ये इस क्लास से ये चीज एड ऑन है, मेरी नॉलेज में ये चीज एड ऑन है ना। हाँ, तो ये पता चला कैसे जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। भगवान मतलब यही था कि भगवान को देख के छुटकारा मिल जाएगा, मेरे को ये पता था। तो आज इस क्लास से पता चला कि मतलब भगवान को देख के नहीं, समझ के आत्मा का ज्ञान करके। ये पॉइंट आप इम्पोर्टेंट बोला है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? नहीं है कोई प्रॉब्लम, देखो नहीं शेयर कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये हम एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? ये एक्टिविटी इसलिए है, नाउ अब आपका एक बेस बन रहा है ना। आप याद करिए, आप पहली क्लासेस क्यों आपने ज्वाइन करी थी? आपने ज्वाइन इसलिए करी थी कि आप अपने घर में, परिवार में, आप सबको, उनको भी आप वो चीज पढ़ा सके। नाउ अगर आपको वो चीज अब 1 साल हो चुका है और आप बड़े भी हैं काफी बच्चों से, आपको वो छोटी छोटी चीजें जो आपको पता हो सकती हैं, जैसे अभी प्रीति जी ने बताया था कि हमें अर्थ तो पता था, एक्चुअल मीनिंग उसका नहीं पता था, उसके भाव नहीं पता थे हमें, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसको प्रस्तुत करना भी आना चाहिए। इसके कोई मार्क्स नहीं है, इसके कोई मैं मार्क्स नोट कुछ नहीं कर रहा, ये आपके बेनिफिट के लिए मैं आपको एक्टिविटी में ज्वाइन करा रहा हूँ। जरूरी नहीं है आप हर क्लास में बोलें, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही पॉइंट बोलना है, 4 पॉइंट बोलने हैं, कोई जरूरी नहीं है। राउंड रॉबिन में हर क्लास में एक एक दो लोग आगे आगे होके बताएंगे। जैसे आज अमिता जी ने, प्रीति जी ने, सीमा जी ने आंसर दिया है, नेक्स्ट क्लास में ये तीनों लोग नहीं बोलेंगे, बाकी लोग हैं उनको बोलना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। हाँ भैया जी, कोई कल क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कल आपने क्लास ली थी, उसमें कुछ बताया था? कल क्लास नहीं थी, कल इंट्रोडक्टरी क्लास थी, उसका मैं यूट्यूब पे लिंक डाल दूंगा। मैंने कल हमारी जो शुद्ध परंपरा है कैसे चली थी, कैसे चलती आई थी, है ना, और कैसे कैसे हमारे जिनवाणी कैसे बनी, शुद्ध परंपरा का जो लिपिबद्ध होने का था, उसकी एक पूरी पीडीएफ के माध्यम से वो हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी। कोर्स से रिलेटेड नहीं था, एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी, आपको एक प्रोत्साहित करने का, एक कहानी बताने का, एक हम कहना चाहिए एक जैन हिस्ट्री बताने का एक अवसर मिला था, तो मैंने आप सभी से शेयर किया। मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ का लिंक और एक स्वाध्याय की 7 स्वाध्याय की प्लेलिस्ट आपको शेयर करी है। जब भी आपको समय मिले वो प्लेलिस्ट आप जरूर सुनें। पंचमी के ऊपर 7 दिन तक वो चर्चा हुई थी। यहाँ पे संभव जी करके एक शास्त्रीय विद्वान है अब दिल्ली में, उन्होंने एक क्लास, वो जिस मंदिर में जाते हैं दिल्ली में, उन्होंने वहां डेली ली थी। बहुत ही सुगमता से, बहुत ही सरलता से उन्होंने हमारे जैन कहने ग्रंथ कैसे बने, हमारी जैन शुद्ध परंपरा क्या है, हमारी जैन हिस्ट्री क्या है, रिलेटेड टू लिटरेचर हमारा शास्त्र, वो उन्होंने बहुत डिटेल में बताई है। वो आप जरूर सुनिएगा, जब भी टाइम मिले आप जरूर सुनिए। हाँ राधिका पूछ रहे हैं कुछ? जी भैया जी, कल की थोड़ी सी आधी क्लास मिस हो गई थी मेरे से, लास्ट की, और अभी भी थोड़ा लेट आई हूँ, तो अगली बार से मैं जरूर ध्यान रखूंगी भैया जी। तो आज का लिंक नहीं है इसलिए फिर मैं आंसर नहीं कर पाई, तो नेक्स्ट में मैं श्योर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, क्लास में आने नहीं आने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में भी सुन सकते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि आप टाइम में, आज मेरे से गलती हुई थी कि मैंने आप सभी को टाइम नहीं बता पाया, बट आई थिंक मंडे, वेंसडे, फ्राइडे का ये टाइम हम लोग ने फिक्स करा है 7:15 से 8 का। अब टाइम का विशेष ध्यान रखिए और क्लास में जरूर आइए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है आपको यूट्यूब पे सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी,
पर जो एक प्रत्यक्ष में जो हम डिस्कशन करते हैं, जैसे बहुत से लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं, उसको आपसे बहुत लाभ मिलेगा, है ना। ये जो 7:15 का टाइम है, 8 बजे का टाइम था ना? 7:15 से 8। कल मैंने जनरल क्लास रखी थी, इसलिए क्लास का टाइमिंग वो नहीं था। 7:15 से 8 का टाइम हमने जितने लोग थे उन लोगों के हिसाब से डिसाइड किया है। और भैया जी एक और चीज, ये जो हम लोग स्तुति ले रहे हैं, ये कोर्स का कोर्स के इसमें नहीं आती है ना? क्या आती है कोर्स नहीं में? नहीं, ये कोर्स में है। आज से कोर्स, प्रज्ञा 3। आज से कोर्स चालू हो चुका है। इसकी पीडीएफ का लिंक भी। अच्छा, पहली कोर्स स्तुति हमारी प्रभु पति पावन है, उसके बाद अति पुण्योदय हमारी, ये 2 स्तुतियां हमारी स्टार्टिंग में है। ओके ओके। और इस बार हमारा जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा छोटा है। पहले हमको 3-3.5 महीने मिलते थे। आज हमारे इस बार जो सेशन है वो थोड़ा 15 दिन थोड़ा लेट चालू हुआ, 1-1.5 हफ्ता। हो सकता है कि हमें थोड़ा सा फास्ट भी चलना पड़े, ठीक है, या हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास भी पढ़े, तो हम उसके हिसाब से फिर एडजस्ट करेंगे उसको, है ना। देखेंगे कैसा होगा, उसके हिसाब से अपन स्पीड अप करेंगे फिर, ठीक है। चलिए क्लास यहीं एंड करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्त सदा तीर्थ हूँ लोक। बोले द्वादशान माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसामय जैन धर्म जय हो, जय हो, जय। भैया जी कल क्लास रहेगी? मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, मंडे। ठीक है। जय जिनेंद्र सभी जय को। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय